कैसे हैं आप सब। तो आज जो 7 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, शिफ्ट 1 में, उसका एनालिसिस हम करेंगे पेपर 1 का कि किस तरीके का पेपर रहा। और आज चूँकि इकोनॉमिक्स का पेपर भी था तो हम शाम तक पूरा डेटा कलेक्ट करके देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा रहा, कौन-कौन से क्वेश्चंस आएँगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। देखते हैं तो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो काफ़ी मॉडरेट रहा। और फाइनल डे जो था आज का, अभी एक शिफ्ट का और एग्ज़ाम बचा हुआ है। यूनिट वाइज़ कुछ हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन-कौन सी यूनिट स्कोरिंग रही और कौन सी नहीं रही। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिसने भी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपना अच्छा रखा था और क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स याद रखे थे तो उसका पेपर ही अच्छा गया होगा। और स्क्वायर ऑफ पोजीशन से आज काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। 3 क्वेश्चंस आ गए थे, डेडिकेटेड क्वेश्चंस थे 3 स्क्वायर ऑफ पोजीशन के कॉन्सेप्ट से। और पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल से क्वेश्चन थे, जैसे कीटो प्रोटोकॉल जो है ज़्यादा पूछा गया था, हाईलाइटेड था इसमें से। और एनटीए बार बार कीटो प्रोटोकॉल और इस तरह की जो प्रोटोकॉल्स रही हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड और जो एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ रही हैं उनसे क्वेश्चंस आए हुए थे। और क्रोनोलॉजी काफ़ी मैटर कर रही है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो हायर एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड पूछे गए थे, रिसर्च के स्टेप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिसने भी अच्छे से ईयर्स याद कर लिए थे या सीक्वेंसेस अच्छे से याद करे थे और कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी तो उसका ये पेपर अच्छा हुआ है। अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो देखा कि 80-90% जो पेपर था वो उसके स्टैंडर्ड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जितने भी PYQs थे क्रैश कोर्सेज में जो आए हुए थे और जो जितने भी 2022 से लेकर के 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे थे तो उनके लिए थोड़ा सा इजी लगा होगा क्योंकि वो रिपीटेड कंसेप्ट और टॉपिक्स और जो स्टाइल था क्वेश्चन का वो उनसे क्वेश्चन आ रहे थे। अगर हम यूनिट वाइज बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड इजी टू मॉडरेट रही। मेथड्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन थे, लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव और लर्नर्स इवेल्युएशन सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की तो रिसर्च एप्टीट्यूड मॉडरेट रही। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से कुछ क्वेश्चन थे, पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म रिलेटेड कंसेप्ट से क्वेश्चन थे, सैम्पलिंग मेथड्स भी पूछे गए थे और रिसर्च एथिक्स के कुछ क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन थे, 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार सिलोजिज्म के भी कुछ क्वेश्चन थे और इंडियन लॉजिक में परमानांस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर हम बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की तो ये भी मॉडरेट रही। नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के थे, परसेंटेज और एवरेजेस निकालनी थी। डेटा इंटरप्रिटेशन टेबल बेस्ड दी आई थी जिसमें परसेंटेज और रेशियोज निकालने थे। जिसने भी प्रैक्टिस अच्छी कर रखी थी, थोड़ी बहुत बेसिक कैलकुलेशन प्रैक्टिस जिससे भी आती थी उसने आराम से कर लिया था। और आईसीटी भी इस बार की मॉडरेट रही थी, इसमें फुल फॉर्म्स पूछी गई थी, फोकस था इंटरनेट और मेमोरी टर्म्स के ऊपर। रैम रोम से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन पूछे गए थे। वायरसेस भी कुछ कंसेप्ट थे वायरस से रिलेटेड, उससे भी क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की तो ये मॉडरेट टू टफ रही क्योंकि क्रोनोलॉजी काफ़ी पूछी गई थी। एजुकेशन कमीशन की जो क्रोनोलॉजीज़ हैं, प्रीवियस एजुकेशन कमीशन जो आए हैं और नेप 2020 से अगेन कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले और एंशियंट यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाली यूनिट की तो ये मॉडरेट टू टफ रही। अगेन ये ज़्यादातर यूनिट या तो मॉडरेट रहती है या तो टफ रहती है। इसमें जैसे हमने डिस्कस किया शुरू में ही कीटो प्रोटोकॉल रिलेटेड क्वेश्चन थे, एसडीजीज से कुछ क्वेश्चन थे और क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन थे और कुछ जो ट्रीटीज़ हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड उससे भी क्वेश्चन आए हुए थे। जो हमारी कम्युनिकेशन वाली यूनिट है वो अगेन जैसे कि ये इजी ही रहती है अक्सर, तो इस बार भी इजी थी। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के क्वेश्चन से, क्लासरूम कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ सिचुएशन थी उसके ऊपर क्वेश्चन थे और मास मीडिया के जो कुछ मॉडल थे उससे क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये ओवरऑल कम्युनिकेशन की जो यूनिट है हमेशा की तरह इजी थी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो भी काफ़ी इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसेज दिया हुआ था। जिस स्टूडेंट ने ज़्यादातर रिपोर्ट किया कि जिसने भी अच्छे से करा होगा तो उससे क्वेश्चन 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाते। तो ये यूनिट काफ़ी डूएबल थी, आसान थी, तो सबने अच्छे से कर लिया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। ये हमारा पूरा एनालिसिस था और अब हम जो 7 जनवरी का आज ही शिफ्ट 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसकी भी हम लेकर के आएंगे एनालिसिस। और अभी इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ है उसका हम एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई थी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे सारी चीज़ें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।